स्वीकारिए अभिवादन नमस्कार। आज प्रस्तुत है यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का 14वां अंक। पिछले अंकों में आपने देखा कि किस प्रकार महाअमात्य ने महारानी नंदा की ज़िद से कलिंग को बचाया कि वे महाबोधि विहार को कलिंग राज्य अर्पण कर देंगी और महाशक्ति द्वारा स्वतः ही अशोक के आक्रमण से कलिंग की रक्षा हो जाएगी। महारानी नंदा को एक किले में नज़रबंद कर महाअमात्य ने अमिता के राजतिलक का निर्णय किया। आइए अब सुनते हैं अमिता के महारानी बनने के बाद की कथा। अमिता क्रीड़ा और विनोद में घिरे हुए फूल को ढूंढ रही थी। राजपथ पर असंख्य कुचले हुए फूलों का कीचड़ हो रहा था। प्रजा सुंदर से सुंदर फूल महारानी को भेंट कर रही थी, परंतु अमिता हौदे से गिरे नीलकमल को ही चाहती थी। प्रजा महारानी के भोलेपन पर तन मन से न्यौछावर हो रही थी। खोया हुआ नीलकमल ढूंढते हुए महारानी की दृष्टि भीड़ में दबे अपनी ही आयु के 2 बालकों पर पड़ी। महारानी ने उन्हें पुकारा, आओ आओ, और स्वयं उनकी ओर बढ़ गई। दोनों बालक शरीर पर केवल फटे पुराने झगले पहने हुए थे। वे महारानी के स्वर्ण खचित वस्त्रों और रत्न जटित मुकुट के तेज से आतंकित होकर पीछे हट गए। महारानी ने आश्वासन देकर पुकारा, आओ खेलो हमारे साथ, हमसे डरते क्यों हो? हम किसी को डराते नहीं हैं, मारते नहीं। प्रजा ने महारानी के शब्दों से गदगद होकर ऊंचे स्वर में जय ध्वनि की। भयभीत बालकों को सांत्वना देकर महारानी के समीप लाया गया। क्षण भर में अनेक बालकों ने भीड़ से निकलकर महारानी को घेर लिया। अमिता को उससे पूर्व इतने बालकों को ऐसी अवस्था में देखने का अवसर नहीं मिला था। वो विस्मित थी और बालक महारानी के वस्त्र और आभूषण देखकर स्तब्ध थे। बालकों के लालायित नेत्रों को अपने वस्त्रों की ओर देख अमिता ने पूछा, तुम्हें वस्त्र अच्छे लगते हैं? तुम ऐसे वस्त्र क्यों नहीं पहनते? एक साहसी बालक ने उत्तर दिया, हमें कौन देगा ऐसे वस्त्र? अमिता ने पल भर सोचा, बोली, वस्त्र अम्मा देती हैं, अम्मा सबको देंगी। महामात्य ने अवसर के अनुकूल महारानी की बात की व्याख्या की। परम भगवती महारानी प्रजा को आश्वासन देती हैं, वो प्रजा की माता हैं और प्रजा का उचित पालन करेंगी। सब और जय घोष होने लगा। अमिता अपने वस्त्र और आभूषण उतार उतार कर दरिद्र बालकों में देने लगी। आनंद से विह्वल प्रजा के जय घोष से राजपथ और दोनों ओर की अट्टालिकाएं कांप उठी। जय हो प्रजावत्सल धर्मावतार बाल महारानी की जय हो। अमिता नील कमल को भूल गई और चारों ओर खड़े बालक बालिकाओं से झूले और गुड़िया की बातें करने लगी। अमिता ने बालकों की भीड़ की ओर संकेत कर कहा, हम इन्हें भी राज प्रसाद ले चलेंगे। अमिता को समझाया गया, ऐसा उचित नहीं, परंतु उससे समाधान न हुआ। पिता ने विवशता प्रकट की, महारानी हथिनी लक्ष्मी महारानी के अतिरिक्त किसी और को अपनी पीठ पर नहीं बैठाएगी। अमिता हमेशा ही हिता की बात का विश्वास करती थी, परंतु उस समय बालकों की संगति की आतुरता में हिता की बात से भी संतुष्ट न होकर स्वयं हथिनी के समीप हो उससे पूछा, लक्ष्मी मौसी, तू हमारे सखा बालकों को अपनी पीठ पर नहीं बिठाएगी? लक्ष्मी ने अपनी सूंड उठाकर और झुकाकर अनुमति दे दी। अमिता ताली बजाकर किलक उठी, लक्ष्मी सबको बैठाएगी। जितने बालक हथनी पर बैठ सकते थे बैठा दिए गए, पर बालकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ बालकों को रथों पर, पालकियों पर बैठाया गया, तब स्वयं महारानी हथनी पर बैठी। महामात्य के आदेश से ये शोभा यात्रा नगर के अन्य भागों में न जाकर राजप्रसाद की ओर लौट चली। शोभा यात्रा में विघ्न पड़ जाने के कारण राजगुरु, धर्मस्थ, कोषाध्यक्ष और सेठ सौमित्र ने महामात्य के सम्मुख चिंता प्रकट की। महामात्य ने सबको सांत्वना दी, देवता सचमुच कलिंग पर कृपालु हैं। देवताओं की इच्छा और विधान से ही राज्य की रक्षा के लिए असाधारण घटनाओं का ये चक्र चल रहा है। उन्होंने मन ही मन देवताओं की कृपा के लिए उन्हें प्रणाम किया। प्रजा ने उससे पूर्व किसी राजसत्ता के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना स्नेह और ममत्व कभी न अनुभव किया था। महाअमात्य शत्रु के आतंक और त्रास का अनुभव का अवसर प्रजा के नज़दीक नहीं आने देना चाहते थे।
वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान केवल महामात्य, महासेनापति और राज्य परिषद को था। 2 मास पूर्व ही सेनापति सामंत सुबंधु और सामंत दुर्जय अपनी सेनाएं लेकर चंड अशोक को सीमा पर ही रोक लेने के लिए राजधानी से जा चुके थे। दूत नित्य समाचार ला रहे थे कि कलिंग के इन सेनापतियों को शत्रु के अपरिमित बल के दबाव में पीछे हटना पड़ रहा है। महासेनापति ने राज्याभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण होते ही विशाल सैन्य दल सहित सीमांत के लिए प्रस्थान किया। आत्मरक्षा के इस युद्ध की तैयारी का उत्साह राजधानी में ऐसा था मानो मगध को विजय करने का कूच हो रहा हो। नगर और राज्य में दुंदुभी से घोषणा होती रहती, धर्म और राज्य के रक्षार्थ और देवताओं के प्रासाद के लिए बाल, वृद्ध, रोगी, स्त्री और सन्यासी को छोड़कर सब धनी और दीन कलिंग की महारानी की विजय यात्रा में शस्त्र धारण करें। सब धनी अपने अन्न का 1/3 भाग स्वेच्छा से राज को प्रदान करें। जो ऋणी और दास स्वेच्छा से शस्त्र धारण कर सैनिक बनेंगे, वो ऋण और दासत्व से मुक्त होंगे। महामात्य आचार्य सुकंठ कलिंग की राजेश्वरी अमिता के नाम से विराट युद्ध का आयोजन कर रहे थे। वे राज्य की संपूर्ण भूमि, प्रजा और स्वयं अपने आप को भी युद्ध के यज्ञ में आहुति दे देने के लिए तैयार थे, परंतु वे बालिका महारानी के सूर्य के ताप से दुखी हो जाने के समाचार से भी चिंतित हो जाते। बालिका अमिता ही अब कलिंग की राज सत्ता का बीज और प्रतीक थी। भविष्य में अमिता से ही कलिंग के राजवंश का वृक्ष प्रस्फुटित हो सकता था। चिंता का मुख्य कारण था अमिता प्रायः माता को याद कर अधीर हो जाती। महारानी नंदा प्रातः चैत्य में पूजा कर बेटी को स्मरण कर उसे पूजा के पवित्र जल से आचमन कराकर आशीर्वाद दे देती। वो समय आने पर अमिता माँ को अवश्य याद करती और अनुरोध करती, हितु आचमन करा के हमें आशीर्वाद दे दो। हिता का गला भर आया। वो आंसुओं का घूंट निगल कर अमिता की इच्छा पूरी कर देती। सामंत प्रताप के परामर्श से हिता ने अमिता को समझा दिया कि राजमाता राज्य और पुत्र की कल्याण कामना से तीर्थ यात्रा के लिए गई हैं, शीघ्र ही लौटेंगी। प्रथम पहर की सुहावनी धूप राजप्रासाद के प्रमद उद्यान के वृक्षों से छनकर भूमि पर फैल रही थी। प्रौढ़ा दासी वापी और दासी हिता महारानी अमिता को एक वृक्ष की डाल से बंधे झूले पर झुलाकर बहला रही थी। महामात्य और महासेनापति के परिवारों के पौत्र पौत्रियां भी प्रातःकाल महारानी के विनोद में संगति देने आए हुए थे। कुत्ता बब्रू कुछ दूर बैठा महारानी का झूला झूलना देख रहा था। बब्रू सहसा ऊंचे स्वर में भौंक कर एक कदम वृक्ष की ओर लपक गया। कुत्ते के भौंकने से अमिता की दृष्टि वृक्ष की ओर गई। उसने देखा एक बिल्ली आंगन से भाग कर आ रही है। वो छलांग मारकर कदम पर चढ़ गई। बब्रू बिल्ली को पकड़ लेने में असफल होकर क्रोध और हिंसा की उत्तेजना में वृक्ष के नीचे उछलने लगा। बिल्ली ऊपर एक शाखा पर चिपक कर बैठी भय से कांप रही थी। अमिता के हृदय में कातर बिल्ली के लिए करुणा उमड़ आई। उसका झूला झूलना रुक गया। उसने बब्रू की भर्त्सना की, दुष्ट, तो निरीह बिल्ली को डराता है। अम्मा कहती थी किसी को डराओ मत। अमिता हिता को संबोधन कर पुकार उठी, हेतु अम्मा तीर्थ से कब आएंगी? तू कहती थी अम्मा तीर्थ से पुतलियां लेकर शीघ्र आएंगी। हिता ने अमिता को बहलाने के लिए कबूतरों को दाना चुगने का खेल सुझाया, परंतु बालिका महारानी झुंझला उठी। हम नहीं खेलेंगे, हम अम्मा के पास जाएंगे। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।